ये देखो, जो एंड पॉइंट होता है ना, उसको इसी तरीके से लिखना पड़ता है। ये एंड पॉइंट को हम लोग किसी और जगह पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे आईडी पास कर दी, ये फंक्शन लिख दिया। अभी आप देखो पूरा क्या बोलते हैं लास्ट तक के, फिर देखना कि किस तरीके से हम लोग आईडी पास कर रहे हैं। सो हमें यूआरएल से आईडी मिल गई। हम लोग जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट के साथ साथ आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं एज आईडी पास कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे स्टूडेंट वाले में हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला आईडी गेट कर ले रहे हैं। अगर डेटा है तो गेट करेंगे, अदरवाइज 404 एरर आएगा। सो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं गेट ऑब्जेक्ट और 404, ठीक है। ये हम लोगों ने यूज़ कर लिया। इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो हम वो इम्पोर्ट कर लेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर है। इसके बाद जो है हम लोग लगाते हैं इफ। अगर मेथड है पोस्ट तो फिर सीधा सीधा इस वेरिएबल के साथ हम लोगों ने डॉट डिलीट का यूज़ कर दिया है। वो यूज़ करने से वो डिलीट हो जाएगा और उसे हम लोग रिटर्न रिडायरेक्ट कर रहे हैं गेट स्टूडेंट में। डिलीट होने के बाद जो है वहाँ पे चले जाओ। तो चलो चलते हैं अब डिलीट वाले HTML पे। तो डिलीट वाले HTML पे क्या हो रहा है, ये देखो। यहाँ तक कि तो नॉर्मल HTML ही है। ये है अपने काम का जहाँ पे डेटा दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हमको डेटा फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिल रहा है। यहाँ पे भी मेथड पोस्ट है, CSRF टोकन लगा दी और सबमिट की हेल्प से हम लोग वो सबमिट कर रहे हैं। तो इसका फ्रंट एंड देखते हैं एक बार किस तरीके से है। और हमको ये वाला पेज भी टेम्पलेट भी हम लोग को बनाना पड़ता है हाँ, क्या? ये वाला तो पेज भी उसमें हम कोड डालना रहता है क्या? करेक्ट ये वाला पेज भी हम लोगों को ही बनाना पड़ता है। ये कन्फर्म डिलीट HTML वाला ना? हाँ, वो वाला पेज। तो ये दिखाती हूँ कि किस तरीके से दिख रहा है। देखो, हम जब भी डिलीट पे हवर कर रहे हैं ना, तो हमको आईडी मिल रही है, ठीक है। कैसे मिल रही है हमको आईडी, यहाँ से मिल रही है। ये देखो, हमने स्टूडेंट्स 3 में डेटा ऐड करने के लिए हम लोग ये डायरेक्टली डिलीट वाले में भी कर सकते हैं, डिलीट HTML पे भी कर सकते हैं। बट जहाँ पे हम लोगों को लिस्ट मिल रहा है वहाँ पे अपने पास सारी चीज़ें हैं ना ये वाले वेरिएबल में। सो हम वहीं से जो है स्टूडेंट डॉट ID ले रहे हैं। जैसे स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट नेम ले रहे हैं उसी तरीके से सेम टू सेम स्टूडेंट डॉट ID ले रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है डिलीट वाले कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट डॉट ID हम लोगों ने यहाँ से गेट कर लिया, ये URL पे भेज दिया। अब आगे का काम जो है ये वाला यूज़ कर रहा है, ओके, क्योंकि अपने पास ID आ गई है। सो ID यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगी। ये देखो, जैसे ही मैं डिलीट पे हवर करती हूँ, देखो नीचे 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और यहाँ पे 5 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? यस यस, और नीचे स्टेटस बार भी दिख रहा है। सो यहाँ पे मैं डेटा ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैं डेटा ऐड करती हूँ तो नया डेटा ऐड हो गया है मेरा, और इसका आईडी जो होगा ना ये यूनिक होगा। इसका आईडी बना है 8। सो अभी मुझे डिलीट करना है। सो ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वो उस वाले HTML पे जाता है ना, डिलीट HTML पे जाता ऊपर है। भी दिख रहा है, हाँ, ऊपर भी 8 दिख रहा है।
हाँ ऊपर भी ऐड दिख रहा है, हाँ, क्योंकि yes, हमने उसमें क्लिक कर दिया ना। अगर हम उसमें क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखना, ठीक है, सबसे नीचे। अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो हवर करने पे नीचे दिखेगा। क्लिक किया, ऊपर 8 हो रहा है। अब डायरेक्टली भी हम इस पेज को ओपन कर सकते हैं। देखो कौन सा यूआरएल ओपन हुआ है, delete_student। फिर मैं यहाँ से यस डिलीट करूँगी, मतलब सबमिट पे हिट करूँगी तो वो जो है डिलीट हो जाएगा। ओके, सो इतनी चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। अब एक चीज़ बच जाती है अपडेट की। सो अपडेट की चीज़ मैं कल बताती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे लिख कर रखूँगी मैं। ओके, आज मैं आप लोगों को कस्टमाइज एडमिन पैनल का दिखाती हूँ कि हम लोग कस्टमाइज एडमिन पैनल किस तरीके से कर सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है। इस चीज़ों को करना, प्रैक्टिस करना, और पीडीएफ जो है, मतलब जब भी प्रैक्टिस करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट पीडीएफ उसमें डाल देना ग्रुप पे। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर है यहाँ तक के? जो ये फंक्शन है ना use.py में, इसको अगर आप अच्छे से रीड करो वो लाइन बाय लाइन, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, उसको रीड करना, प्लस हर एक पेजेस में जाके देखना कि हमने ये पेज क्यों बनाया है, ये पेज क्यों बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने गेट किया है, यहाँ पे हमने लिंक किया है ऐड को, यहाँ पे हमने डिलीट को भी लिंक किया है। तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हुई हैं। तो आप जब देखोगे ना ओपन करके तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो ये तो हो गया डिलीट और व्यूज़ वाली चीज़। अभी मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट बताती हूँ। एडमिन पैनल पे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसके लिए मैं को वापस से वीडियो